Hey, what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're gonna talk about JavaScript expression and operator. आज की वीडियो हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ आप लोग कमेंट वगैरह लाजमी क्या करें। इससे ये होता है कि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होता है उसको मैं बहुत एक मोटिवेशन के साथ बनाता हूँ। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं भाई जावास्क्रिप्ट में एक्सप्रेशन क्या होता है और ऑपरेटर्स क्या होता है। यहाँ पे जस्ट मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताने वाला हूँ, आगे आने वाली वीडियोस में हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर्स, तो यहाँ पे आप देखें जो हमारे पास जो प्लस का साइन है ना, जो प्लस का साइन ये है हमारे पास ऑपरेटर, ठीक है। और जो हमारे पास जो ये वैल्यूज है इनको हम ऑपरेंड कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना, इनको साथ साथ नोट कर लेना आप लोगों ने। जो प्लस का साइन है ना हमारे पास वो है ऑपरेटर हमारे पास, और जो हमारे पास यहाँ पे है जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास यहाँ पे ऑपरेंड। जो हमारे पास जैसे हम अब अगर इन दोनों को कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारे पास। अगर दोनों चीजों को कॉम्बिनेशन बनाए, ऑपरेटर एंड ऑपरेंड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के हमारे पास बनता है एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन। अब टाइप ऑफ यहाँ पे जस्ट मैं लिख देता हूँ, आगे हम इनकी प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं, अब एक एक चीज को कवर अप करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखें सबसे पहले हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? असाइनमेंट का आप लोगों को नाम से ही पता चल गया होगा। असाइनमेंट मतलब कि इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ होता है। अब देखें वेर ए इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू है ना, बेसिकली उसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे मैंने उसकी डेफिनेशन भी लिख दी है, आप उसको लाजमी याद यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। असाइनमेंट मतलब कि वो असाइन कर रहा है वैल्यू को, जो हमारे पास जो वैल्यू है ना वो अपनी लेफ्ट वाली वैल्यू को, जो अपने लेफ्ट वाली जो उसके पास वैल्यू है ना उसको असाइन कर रहा है। असाइनमेंट ऑपरेटर ये हम लोगों ने भाई 11 एंड 12 क्लास में पढ़े होंगे लाजमी, जो मैथमेटिक्स में हमारे पास ये सारी चीज़ें आती हैं। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ये भी आप लोगों को पता है भाई, एडिशन वगैरह मल्टीप्लिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल जो मेरे पास है जो ES6 को बता रहा है, मतलब कि ES6 ES7 ये क्या होता है? ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है। ये आने वाली वीडियोज़ में हम इनको देखेंगे। आजकल मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ही हमारे पास यहाँ पे यूज़ होती है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डबल प्लस डबल माइनस ये क्या चीजें हैं, ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो तब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएंगे। आप लोगों ने जस्ट इनको नोट डाउन कर लेना। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे देखें कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन सा है। कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब को कंपेयर करता है। अब देखो जो हमारे पास 5 है 10 है ये बड़ा है, ये मतलब कि ये जो हमारे पास है ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, तो ऑब्वियसली बात है फॉल्स है, क्योंकि भाई ये बराबर तो नहीं है ना। डबल इज इक्वल टू, देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए डबल इज इक्वल टू बी, यहाँ पे हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं भाई दोनों वैल्यू क्या हमारे पास इक्वल है। अगर इक्वल होती तो हमारे पास ट्रू आता, अगर इक्वल नहीं तो हमारे पास यहाँ पे फॉल्स आता। अब हमारे पास जो ये ऑपरेटर्स होते हैं, ग्रेटर देन आप लोगों ने देखा होगा, लेस देन देखा होगा, यहाँ पे हम बेसिकली चेक कर रहे होते हैं कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। अब देखें बी की वैल्यू हमारे पास बड़ी है यहाँ पे, ठीक है। जो बी की वैल्यू सॉरी हमारे पास यहाँ पे छोटी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रू, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्रेटर देन लेस देन वगैरह इन सारी चीजों का यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने इनको भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू को यहाँ पे आपने देख लेना, लेस देन और इक्वल टू, ये सारी चीजें जब हम इनको प्रैक्टिकल देखेंगे ना तब आपको ज्यादा समझ में आएगी। यहाँ पे हम कंडीशनल चीजों में यूज कर रहे होते हैं इन चीजों को बेसिकली, जहाँ पे हम इफ एल्स वगैरह को देखेंगे तब हम इनको देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? यहाँ पे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर मतलब एंड और नॉट, यहाँ पे हम बेसिकली चेक कर रहे होते हैं हमारे पास जो वैल्यूज होते हैं ना। यहाँ पे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी दे रखी है, वहां पे आप बता रहा है भाई क्या x 10, हमने अभी इनके वेरिएबल्स नहीं बनाए, लेकिन जस्ट आप लोगों ने ये माइंड में रखना है कि लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास यहाँ पे 3 तरह के होते हैं, एंड और नॉट, इस तरह से। ये हमने 10th क्लास में भी देखा होगा। अब कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर, इसको हम स्किप कर देते हैं, इसको हम आगे देखेंगे, ES6 में देखेंगे, क्योंकि मॉडर्न हम इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे पता क्या आता है स्ट्रिंग का मतलब क्या है? जहाँ पे आप देखो वो भाई कॉन्कैटिनेट कर रहा है यहाँ पे हमारे पास। अब ये क्या करता है? प्लस का साइन हम यहाँ पे यूज क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे तो कोई मैथ का कोई भाई यहाँ पे हम ऑपरेशन ही नहीं परफॉर्म कर रहे। यहाँ पे सिंपली ये होता है दो वैल्यूज को ऐड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग का ना हम इसमें दो वैल्यूज को ऐड करने के लिए हमने लेट्स सपोज दो वेरिएबल बना रखे हैं, ठीक है। एक हमने बनाया वेर ए इज इक्वल टू प्लीज, ठीक है, एक स्ट्रिंग, ठीक है। और वेर बी इज इक्वल टू हमने यहाँ पे एक उसमें असाइन कर दिया सब्सक्राइब, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो सिंपल कुछ भी नहीं होगा, हमें एक लाइन के अंदर शो करवा देगा यहाँ पे बस, और यहाँ पे वो कुछ नहीं करेगा।
तो बस आप लोगों ने जस्ट इनको याद रखना है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास जो एक्सप्रेशन होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, कितनी तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम एक एक करके सब चीजों को कवर करेंगे, एक एक चीज, एक एक ऑपरेटर का, एक एक एक्सप्रेशन का हम यहाँ पे प्रैक्टिकल देखेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना, इसको याद रखना है, रट्टा नहीं मारना, याद करना है आप लोगों ने। आगे आगे प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तब आप लोगों की प्रैक्टिकल जब जैसे करेंगे तो सेट हो जाएगा। तो अब यार हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जहां पे हम बेसिकली इनका प्रैक्टिकल करने वाले हैं।